ये चाहती है जैसे बेटे से मैं मोहब्बत करती हूं वैसी मेरे बेटे से ये भी मोहब्बत करे, इसलिए माएं लड़ जाया करती हैं और निकम्मे बेटे माँ बाप को अलग कर देते। नहीं जी, तुमसे मेरी बीवी की खुशी नहीं देखी जा रही। अगर इन्हें खुशी देखना नहीं होता ना तो ये कभी तेरी चांद से गुजर नहीं लाते। याद रखना, इनके बगैर सेहरे भी अच्छे नहीं लगेंगे, इनके बगैर ईदें भी अच्छी नहीं लगेगी। रोए मेरे इमाम से आका करीम ने कहा बेटे बता चुपेगा कैसे? कहा फिर दुआ देना, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे जिसकी शक्ल माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। जब ये दुआ मांगी ना, हुजूर ने कहा चलो मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलेगी और ऐसी बेटी देगा जिसकी शक्ल फातिमा ज़हरा से मिलेगी। तारीख उठा के देखे, अल्लाह ने अकबर दिया जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती थी, और जब अल्लाह ने आपको हज़रत सुगरा अता फरमाई, आपकी नजर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है। तो अपने बड़ी अहम चीज होती है, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर करने के आदि बने, कदर करने के आदि बने। यतीमी बात आ गया, यतीमी बात आ गई। आज माँ बाप जिंदा है तो कदर करें, चले गए हैं ना तो ख्याल करें। एक कड़वी बात और कह रहा हूँ, बस 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात समझ लो, 1 घंटा होने वाला है। एक कड़वी बात, मैं नहीं जानता हूँ प्रधान जी के बाद जो इंतकाल कर गए उनकी बेटियां हैं कि नहीं है, बेटे हैं तो कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी रह गए हैं पीछे, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेहतर सिला अता फरमा दे। लेकिन सारे लोगों से बैठ के एक बात कहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, माँ रह जाए और बाप चला जाए तो माँ को कभी बेवा होने का एहसास न होने देना। ये सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है कि बाप के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिसकी मिट्टी पलीत होती है ना, वो मां होती है। ये ख्याल रखिएगा। और ये आपको मैं सिर्फ मुआशरा सजाने की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं जन्नत बचाने की बात कर रहा हूं, कब्र ठंडी करने की बात कर रहा हूं आपसे। बाप इंतकाल कर जाए ना और मां रह जाए तो कभी उसे बेवा होने का एहसास मत होने देना, कभी नंबर ना लगाना मां का कि नहीं रोटी तुझे देनी, मैं धोखे में रह गया कि तू रोटी लाएगा, और दूसरा ये कह के मैं तेरे धोखे में रह गया तू रोटी लाएगा। कभी ये दिन मां को देखना ना पड़े, बल्कि ये हो कि रोज दोनों बेटे खाना लेके आया करें और ये लड़ना कि मां मेरा खाना खाएगी, मां मेरा खाना खाएगी। जब तुम ऐसे लड़ोगे ना, वो झोली फैला के कहेगी मालिक कितनी अच्छी औलाद दी है, और रुख कब्रिस्तान की तरफ करके कहेगी ओ जाने वाले तू चला गया लेकिन ऐसी औलाद छोड़ के गया है कि तेरे बाद भी मुझे कोई दुख महसूस नहीं होने दे रही है। ये कोशिश हर बेटे को करनी है अपने मां के साथ। समझ पा रहे मेरी बात? ये बात हर बेटे को जहन नशीन कर लेनी, हर बेटे को ये कोशिश करनी है कि मां को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। लेकिन करते क्या हम लोग क्या करते? हम लोग माँ को बांट देते, माँ को बांट देते, कहता नहीं अगर वो खिलाता है तो ठीक है, नहीं खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, तो मैं खिलाऊंगा, वो नहीं देता रोटी तो मैं दूंगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा ना। ये कह माँ मेरी है, इसकी खिदमत मैं करूंगा। सुन पा रहे आप? सुन पा रहे तो बोले इंशाअल्लाह, बोलेंगे ये मां मेरी है, खिदमत बोले खिदमत मैं करूंगा। इसलिए कि खुशनसीब वो नहीं होते जिनके हिस्से में दौलत आती है, खुशनसीब वो होते हैं जिनके हिस्से में मां आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी मां पे झगड़ा नहीं करना है, मां पे झगड़ा और माँ बाप का दर्द अलग होता है। माँ बाप ये तब समझोगे जब आप बाप बनोगे, जब आप बाप बनोगे 3 बजे भी लौटोगे ना बेटे घर, तो बच्चों की खुशी आपके जहन में होगी कि मेरी बेटी ने आते आते क्या कहा था, मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त क्या कहा था। आते आते आपको एक एक बात याद होगी, एक एक बात याद होगी। जब आप बाप बनोगे फिर बाप को सोचना इसने कैसे पाला था। आ जाते हैं ना तो केले भी ला रहा है ना, तो रुमाल में यूं लपेट के ना, यूं हाथ करके और ऐसे चलता हुआ आ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ है नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है, ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है
जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं, किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है, उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है, उससे छुपा रहा है जिसने फाके किए हैं। कितनी बार माँ ने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले, मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया तो लेकर के आया, खराब निकल गया, फिर वो माँ ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा माँ तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि माँ भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम, माँ वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है माँ बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ माँ बाप के लिए भी लाओ, इसलिए कि जो औलाद पर खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो माँ बाप खाएंगे वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाएगा। लेके आओगे माँ बाप के लिए? बोलो इंशाअल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कानून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं, मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ न बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ ना रहो। तो कितने लोग अमीर होना चाहते हैं जरा बता दो? सारे होना चाहते हैं ना? और जो अमीर होना चाहते हैं, बात याद रखें, अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो। अल्लाह इतना देगा कि पुश्तों से संभाला नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप जो पैसे कमा के ला रहे, या ये जो ये पढ़े, ये मेरी मेहनत का नतीजा है? ये मेरी तकरीर का नतीजा नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है। माँ बाप की दुआओं का जो गारंटी है मेरी, जो भी लाओ ना पहले माँ की गोद में डालो। ये बड़े मेरी आस होती है, इनकी 2 रोटियां औलाद को भारी लगने लग जाती है। 2 रोटियां, वो कहते बेटे हमें पहली रोटी गरम गरम दिलवा दिया, एक चपाती खुला के। बहुत आगे क्या कहती है माँ, बेटियों के दौर में बहुत गर्म खाइए, जो बहुओं के दौर में खाओगे तो जाओ बहुओं से जाके कह दो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, कान खोल के सुन, जब ये जवान थे तो लोहे के चने चबा दिया करते थे, अब पूरे हो गए हैं। इसलिए नहीं कि शौक में मांग रहे, इसलिए कि इनके मसूड़ों से रोटी कटती नहीं है। पहली रोटी बाप को जानी चाहिए, और पेटों पे लाजी में बैठ के पूछे खाने पे वक्त, अगर अलग हो माँ बाप से ना, तो दस्तरखान पे बैठो तो पहले बीवी से पूछो मैं खा रहा हूं, मेरे माँ बाप ने खाया कि नहीं। अगर वो ये कह दे खा लिया, तब हाथ आगे बढ़ा। अगर वो ये कह नहीं नाराज है, मैंने के गई थी डांट लिया, तो उठ, खाना उठा, माँ के आगे ले जाके बैठ जा कि माँ बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुकमे बना के खिला दे। जा जाके के माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा, बाप के आगे बैठ कि अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना, खुदा की कसम खा के कहता हो, वो भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है, अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे, और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे। पूछना पर रोया क्यों? वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूँ, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है, हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है? यार बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। और मौलाना मेरा अब्बा बहुत खराब है, बहुत गाली बकता है, सुरतू औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप होना, पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिलाते, माँ से कहो कभी खाया करो माँ के हाथ से, है ना? आजकल तो मोबाइल पे देख के बिया हो रहे हैं, कह रहे अब्बा टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख ली है, इंस्टा पे देख ली है, फेसबुक पे मैंने देख ली है, ऐसे ढूंढ के ब्याह कर रहे हैं। ब्याह सुनो भाई, नचनियों से ब्याह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कचौचा शरीफ तक
सारे पीरों पे दिखा लिए भूत उतरेगा नहीं, इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनीय हो, उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को मोबाइलों पे देखते नहीं। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट फोन करके पूछ रहा है मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा है। और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, है ही रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो? अपनी सोचो, अपनी तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी माँ को खिलाओ, कभी माँ के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खाते कहते हो, हफ्ते में एक दिन लाजिम कर लो माँ के हाथ से खाना खाना। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी बोतल आपको ग्लूकोज की चढ़ाने इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी 8 दिन में एक दिन माँ के हाथ के लुकमों से अल्लाह ताला खाएंगे इंशाल्लाह। बैठा करो कभी माँ के साथ। और संडे संडे बीवी को घूमने ले जा रहा है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे हैं, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, भाग्य तुम्हारा भाई वो भी घर छोड़ के आई है, उससे भी नाराजगी नहीं करनी, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार माँ को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पे बिठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी, दुकानदार किसी आ जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना, कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लग जाए। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी, और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा के ना चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी माँ के पैर में जूती डाली है? बूढ़ी माँ अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये माँ की जूतियां हैं। फरमाया गया कि जो माँ की जूतियों को सर पे रखता है अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियां भी सर का ताज होती है। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद माँ को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। जैसे शोगर के दौर में हाकिमा थी वो, बेटो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो माँ तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है। फर्क इतना है कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू माँ की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिज़्क़ अता फरमाना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान से गुजारिश है, बाप के जाने के बाद कभी माँ को बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बाकी बातें कभी फिर हो जाएंगी। नहीं भाई 1 घंटा हो गया है, काफ़ी देर हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुन लें, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई ने किसी ने वो शजरा पढ़ दिया जाए, मैं उसकी वो फरमाइश मुकम्मल करके बस बात खत्म कर लूँ, ठीक है ना। बाबू मुझे रोज़ बोलना रहता है, 1 घंटा बहुत होता है बोलने के लिए, तवज्जो है ना। इंशाअल्लाह कभी फिर अल्लाह ज़िंदगी देगा तो फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, बहुत ज़्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर आए भाई, थोड़ा सा इको दे दो मैं ताकि हुजूर का शजरा पढ़ दूं और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलोगे, बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो।
1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना कि मौलवी की सांस फंस रही है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मौलवी सांस ले लेगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मौलवी को सांस। अल्लाह राजी होगा तो आपके सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। बात सच्ची अच्छी रहती है। ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दिल कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर लूं। क्या बात है। नहीं, बस अभी और मेरे बाद भी आपको सुनना पढ़ना सुनना है। ठीक है ना। बस जिक्र हो गया इतना, बस आप बोल सकते हो तो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों ये पैसे ले जाओ उठा के, हाँ, मगर सुभान अल्लाह बोल दो। बड़ा दुख रहेगा मुझे कल के जलसे तक कि पीछे वाले कतई घामड़ बन के बैठ गए थे, सुभान अल्लाह कहने ही तैयार नहीं थे। बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ तो ये सोच रहे हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है ना, हमारे मुंह पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हम कौन से पकड़े जा रहे हैं। और देखो मौलवी देखे ना देखे, हुजूर की महफिल है, मदीने वाला सब देख रहा है। हुजूर सबको देख रहे हैं। किसने महफिल सजाई है हुजूर को पता है, कितने सुन रहे हैं हुजूर को पता है, कितने चुप हैं वो भी हुजूर जानते हैं, कितने बोल के सुन रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, है ना, वो भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हुजूर सब जानते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो भाई, मोबाइलों में तो आज तक देखा ही है, आज सामने से सुन के दिखा दो। वैसे ये कैमरे वाले भी मुसलमान ही होंगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना, सारे ही बोल सकते हैं। तुम्हारा तो डबल काम हो रहा है, सुनने भी मिल रहा है और काम भी चल रहा है ना, तो फिर बोल सकते हैं तो बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, भाई ने हाथ उठाया आवाज नहीं निकाली है, मर्जी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बस चंद बोलते हैं और फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं। बोले आगे वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से बोलो कि मैं घर तक बगैर थके चला जाऊं। ठीक है ना, ठीक है भाई, बोल सकते हैं ना, तो बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। देखो साथ ना छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरी करके रुकूंगा। हुजूर का शजरा सुनोगे तो ठीक, फरमाइश कर दी भाई ने इसलिए सुना रहा हूं, वरना जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती इतनी खाली इसमें लग जाती है। हाँ, तो आप थोड़ा रहम करो, कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, और पता चले मौलवी तमाम हो गया। यही बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। इस नियत से कलमा पढ़े कि इसका सवाब अल्लाह ताला प्रधान जी की रूह को अता फरमा दे। आज यकीन जाने, यकीन जाने, आज हम यहाँ रब रसूल का जिक्र कर रहे हैं,
फरिश्तों ने उनकी कब्र में जाके जब नूर की गठरियां खोली होंगी ना, वो पूछते होंगे अभी अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? तो कहते होंगे मुबारक हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ आया है जो तेरे कब्र के उजाले के लिए हुजूर के नाम की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह हर मरने वाले को ऐसा नसीब वाला बनाए कि उसके पीछे बख्शिश की फिक्र वाले बंदे छोड़ दे, बख्शिश की फिक्र करने वाले बंदे उसके पीछे रह जाए। ठीक है ना? तो उनकी इसाले सवाब की नियत से जोर से कलमा शरीफ पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।